Hare Krishna. Welcome to all the devotees for today's session of Gita Amrita. सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज के गीता अमृत सत्र के लिए कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नामोच्चारण के साथ। मेरे साथ रिपीट करिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो एक बार फिर से सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। जस्ट ओके। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप श्लोक संख्या 23। भगवान कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को परमात्मा के विषय में, अपने परमात्मा अंश के विषय में बतला रहे हैं इस श्लोक में। अभी तो जो पूर्व के भी कुछ श्लोक थे उसमें भी भगवान ने परमात्मा के विषय में, श्लोक के गुणों के विषय में बतलाया। इस श्लोक में पर्टिकुलरली भगवान बतला रहे हैं कि परमात्मा क्या करते हैं, परमात्मा का क्या कार्य है। ओके, तो श्लोक संख्या 23। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। परमात्मेति चाप्युक्तो, भगवान बोल रहे हैं उपद्रष्टा अनुमंता च। उपद्रष्टा मीन्स देखने वाला, ओवरसीयर। उपद्रष्टा कहने का अर्थ है भगवान के वे अंश जो कि हम पे निगरानी रखते हैं, हमारे सारे कार्यों को बड़े ही ध्यान से नोट डाउन करते हैं, कौन सा जीव अपने कार्यों को किस प्रकार से कर। उपद्रष्टा अनुमंता, अनुमंता अनुमति देने वाला मतलब परमिटर। हम बहुत प्रकार के कार्य करते हैं, बहुत प्रकार के कार्य सोचते भी हैं, लेकिन सभी कार्य हम कर नहीं पाते हैं, रिजल्ट भी नहीं मिलता है, तो भगवान ही हमको रिजल्ट देते हैं। तो जो उपद्रष्टा अनुमंता जो है वो परमात्मा का ही कार्य है। ओके, और उन्हीं को परमात्मा बोलते हैं। और भगवान बतला रहे हैं देहेस्मिन् पुरुषः परः, देहे अस्मिन् पुरुषः, और वह जो पुरुष है वो इस देह में, जीवों के शरीर में वास करता है। देहेस्मिन्, यस्मिन् देहे, इस शरीर में। ठीक है। सो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सो रीडिंग स्टार्टिंग। मिथिलेश माता जी स्टार्ट करिए अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम पर स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। आगे पर तात्पर्य यहाँ पर कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। वह सामान्य जीव नहीं है,
क्योंकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं, अतः उनके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान हैं। वे जीवात्मा से भिन्न हैं, वे पर हैं, दिव्य हैं। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र के कार्यों को भोगता है, लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहता, अपितु वह साक्षी, अनुमति दाता तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित रहता है। उसका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं। वह दिव्य है, अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न हैं। परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र रहते हैं, लेकिन जीव आत्मा के ऐसा नहीं होता। क्योंकि परमात्मा परमेश्वर है, अतः वह अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति की अनुमति देता है। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। जीव मुक्त है और भगवान भोक्ता या पालक है। जीव भुक्त है, भोक्ता। अच्छा, जीव भुक्त है, जीव भुक्त है और भगवान भोक्ता या पालक है। जीव अनंत है और भगवान उन सब में मित्र रूप में निवास करता है। तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित हैं। लेकिन जीव में परमात्मा के आदेश को अस्वीकार करने की, प्रकृति का प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्योंकि इसमें यह प्रवृत्ति होती है, अतः वह परमेश्वर की तटस्थता शक्ति कहलाती है। अतः ये शक्ति जीव या भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है, तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, लेकिन उसकी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है। स्वतंत्रता का यह दुरुपयोगी बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। अतः भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं। बाहर से वे भगवद गीता के रूप में उपदेश देते हैं और भीतर से वे जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। उनका यह वचन है, इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो, तभी तुम सुखी होगे। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है, वह सच्चिदानंदमय भगवान की ओर प्रगति करने लगता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। समझने का प्रयास करेंगे स्टैंजा वाइज। बहुत ही सुंदर सा वर्णन किया है प्रभुपाद जी ने। सबसे पहली बात, भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता रहता है। हम सबका शरीर है, तो हम सबके इस शरीर में हम रहते हैं, आत्मा। ओके, लेकिन यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं इस आत्मा के अलावे भी एक दूसरा व्यक्ति है जो परम भोक्ता है, पुरुषः परम या परम पुरुष, पुरुषः परम या परम पुरुष। ब्रह्म संहिता में भगवान बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर परम, परम ईश्वर। और यहाँ पर बोला जा रहा है परम पुरुष या पुरुष परम, पुरुषः परम। तो वो दिव्य पुरुष, दिव्य भोक्ता, पुरुष मीन्स एंजॉयर, ऑलवेज पुरुषः मीन्स एंजॉयर, दिव्य भोक्ता हमारे शरीर में वास करता है, एक गुण। दूसरा उपद्रष्टा अनुमंता, वो हमारे सारी चीजों के साक्षी हैं, उपद्रष्टा, नजर बनाए रखे हैं हमारे कार्य को, और अनुमति भी प्रदान करते हैं, अनुमति दाता।
प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, और इसी को परमात्मा भी बोला जाता है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं अपने बारे में, बताइए। ठीक है, तो ये भगवान कृष्ण ने बोला। अब श्रील प्रभुपाद जी बड़े ही अच्छे ढंग से यहाँ पर बतला रहे हैं कि जो ब्रह्मवादी लोग होते हैं, अद्वैतवादी लोग होते हैं, वे क्या कहते हैं, आत्मा सो परमात्मा, मतलब आत्मा और जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। जब तक वो बद्ध है तब तक क्या है, वो आत्मा, जब तक बद्ध है तब तक ही वो आत्मा है, मुक्त हो गया तो परमात्मा हो जाएगा। तो ये फिलॉसफी गलत है। करेक्ट? क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण इस बात को गलत साबित कर रहे हैं। यहाँ पर वो क्या वो बोल रहे हैं, इसी अध्याय के शुरू में हमने पढ़ा था, भगवान ने बोला था कि इस आत्मा, इस क्षेत्रज्ञ के अलावा एक और क्षेत्रज्ञ है। भगवान ने बोला था क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि, मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं उसके अलावे, और पुरुष, और वो क्षेत्रज्ञ सर्व क्षेत्रेषु भारत, परमात्मा के रूप में भगवान अनंत कोटि जीव को जानते हैं, लेकिन एक छोटा जीवात्मा, अणुआत्मा, केवल अपने शरीर के विषय में जान सकता है। भगवान कृष्ण ने इस अध्याय के बिगिनिंग में बोला था। 3 नंबर श्लोक में भगवान ने इस बात की व्याख्या की थी। तो जो ऐसा बोलना है कि आत्मा और परमात्मा एक ही होते हैं, वो गलत है। जीवात्मा छोटा भोक्ता है, ओके, लेकिन परमात्मा क्या है, दिव्य भोक्ता, परम भोक्ता। इस बात को बतलाया जा रहा है। और साक्षी हैं वो हमारे सारे कार्य के, और अनुमति दाता है, वे हमें सैंक्शन करते हैं हम जो भी कार्य करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भगवान सर्वत्र फैले हुए हैं। यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हमने पढ़ा भी था पीछे के श्लोकों में, उनके हाथ, पैर, फेस, आंखें सर्वत्र है, ईयर्स सर्वत्र है, ओके। और वे पालक भी हैं समस्त जीवों के, भोक्ता भी हैं और पालक भी हैं, एंजॉयर भी हैं और पालक भी हैं, मेंटेनर है। भगवान ने 6 अध्याय में बतलाया था कि मैं सारे जीवों का पालक भी हूं। भोक्तारम यज्ञ तपसा, भोक्ता, वहां भी भोक्ता आया था। भगवान बोला मैं सर्वभोक्ता हूं, सबों के भोग एंजॉयर हूं, सर्वलोक महेश्वर, ओके, समस्त लोगों का मैं स्वामी हूं, मेंटेनर। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने इंपॉर्टेंट पॉइंट बतलाया कि आत्मा या जीवात्मा के पास फ्रीडम है कि उसको कौन सा शरीर चाहिए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में, पढ़ा मिथिलेश माता जी ने, आत्मा के पास स्वतंत्रता है कि उसको आध्यात्मिक शरीर चाहिए या भौतिक शरीर। जैसा शरीर चाहिए उसमें फिट हो सकते हैं आप, लेकिन जैसा चाहिए का अर्थ होता है आपको उतना पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि आप मार्केट जाते हैं, आपको जैसा वस्त्र पर लेना है उतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बिना पेमेंट किए आप नहीं ले सकते, बस मन से कह के मुझे तो अच्छा शरीर चाहिए, नहीं, अच्छा पेमेंट भी करना पड़ेगा चीजों के लिए। तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अंतर्गत, कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंतर्गत क्या बतलाया जाता है कि कैसे हमको वो दिव्य आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो। अभी जो शरीर प्राप्त हुआ है यह शरीर भौतिक है, यह शरीर रोगग्रस्त होगा, इस शरीर में बीमारियां होंगी, इस शरीर में कष्ट होगा, गर्मी, ठंडा, बरसात, दुख, तकलीफ, अनेक प्रकार के रोग होंगे, जन्म लेना पड़ेगा, वृद्धावस्था होगा और मृत्यु होगी। मृत्यु एंड नहीं है, फिर से दूसरा शरीर जबरदस्ती पहनाया जाएगा। तो जिस चीज को अभी हम सारे लोग मिलकर के पालन कर रहे हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में नियमों का, उस नियम को पालन करते रहेंगे तो क्या होगा, हमको धीरे 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 करके, पहले तो यही शरीर आध्यात्मिक बनेगा। जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं, जब हम भगवान का प्रसाद खाते हैं, जब भगवान की कथाओं को सुनते हैं, जो कि सुखदेव गोस्वामी ने बोला था 2 स्कंद के 1 अध्याय में 8वें नंबर श्लोक में, भय मुक्त होना है तो 4 चीजें करिए, भगवान का नाम बोलिए, भगवान का नाम सुनिए और भगवान के विषय में स्मरण करिए। अगर आपको अभय चाहिए, डर से मुक्त होना है
तो जब हम ये सारी चीजें करते हैं भगवान के विषय में, तो क्या होता है, हमारी जो सारी इंद्रियां है ना, ये इंद्रियां स्पिरिचुअलाइज्ड होने लगती है। प्रभुपाद जी बतलाते हैं स्पिरिचुअलाइज्ड क्या मतलब होता है स्पिरिचुअलाइज्ड का। जैसे लोग पढ़ते हैं ना, तो केमिस्ट्री वगैरह में हम लोग पढ़ते हैं आयोनाइज्ड, गैल्वनाइज्ड। जैसे आयरन को हम आयरनाइज्ड कर सकते हैं, आयरन को फायरी कर सकते हैं। आयरन को आप अगर एक मैग्नेट के चुंबक के साथ रखेंगे तो उसमें वो गुण आ जाएगा। आयरन को, लोहे को आग के पास रखिए, आग में रखिए तो आग, लोहे में क्या गुण आ जाएगा, आग का गुण आ जाएगा। आग को आग के अंदर डाल दीजिए आप लोहे को, वो रेड हॉट आयरन, बिल्कुल वो लोहा नहीं रहेगा, वो आग बन जाएगा। मतलब उसमें गुण आना शुरू हो जाता है। और तुरंत नहीं होता है, आप देखते हैं ना, जो लोहार होता है लोहे को अंदर डालता है, उसमें आग देता रहता है, धीरे धीरे वो पहले गर्म होता है, गर्म होकर के उसके अंदर धीरे धीरे और गर्माहट आती है, फिर उसकी प्रकृति चेंज हो जाती है। उसी प्रकार से जब हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो ये भौतिक प्रकृति है, ये शरीर, ये भौतिक प्रकृति भी अब आध्यात्मिक प्रकृति में काम करना शुरू कर देगी। इसलिए तो प्रभुपाद जी लोग को सर्दी गर्मी ठंडा बरसात और इस प्रकार के दुख तकलीफ का प्रभाव नहीं पड़ता था। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि हमारे ऊपर है कि कौन सा शरीर लेना है। तो जान करके रखिए कि जो अभी हम लोग जिस चीज को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इससे दो चीजें मिलना है हमको। एक तो हमको वो सुटेबल शरीर मिलना है जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक शरीर, जिसको बोलते हैं दिव्य देह। ये भौतिक देह है, हमको कौन सा देह लेना है, दिव्य देह। हाँ, एक को बोलते हैं चिन्मय शरीर, शुद्ध चित्त चिन्मय शरीर, आत्मा शुद्ध चित्त चिन्मय शरीर। और उसके ऊपर एक दूसरा शरीर होता है, एक्सटर्नल बॉडी, जिसको दिव्य देह बोलते हैं। आप लोग घबराइए नहीं टर्मों से, शब्दों से। एक आध्यात्मिक शरीर मिलता है जिसका नाश नहीं होता है। आप अपने मन मर्जी बदल सकते हैं, मन मर्जी, जो बनने का मन है कर सकते हैं, यहां नहीं भगवान वैकुंठ में। तो ये हमारे ऊपर है, और जो हम प्रोसेस अपनाए हुए हैं, इस प्रोसेस के द्वारा वही चीज मिलेगा, पहला चीज। दूसरा क्या मिलेगा, उस शरीर को प्राप्त करने का एकमात्र उद्देश्य है क्या, कि जो उस शरीर के स्वामी है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, जो सब कुछ के स्वामी है, उनकी सेवा करना, भगवान की सेवा करना। और उसके लिए जो अनुकूल शरीर है, वो सारी चीजें प्राप्त होना शरीर के साथ साथ। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में ही खुल करके बतला रहे हैं कि परमात्मा के रूप में भगवान भीतर से गाइड करते हैं हमको, और बाहर से भगवत गीता के उपदेशों के द्वारा हमको निर्देशित करते हैं, आदेश देते हैं, गाइड करते हैं। अब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हम लोगों को एक स्वतंत्रता दिया गया है, इसको बोलते हैं फ्री विल। फ्री विल, छोटा सा एक हम लोग को फ्री विल दिया हुआ है, मतलब इच्छा अनुसार कुछ भी कर लेते हैं। मुझे उठना है तो उठ गए, थोड़ा चलना है चल दिए, ऐसा फ्री विल हो गया। अब आपके पास फ्री विल है कि आप भगवत गीता के क्लास में आए, या कहीं किसी और पार्टी में, किसी और क्लास में, या किसी मूवी में बैठ जाए आप देखने के लिए, फ्री विल है हमारे ऊपर। तो उस फ्री विल का दुरुपयोग, स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, भौतिक संघर्ष, इस बद्ध प्रकृति में चक्रे चले जाएंगे, पकड़े चले जाएंगे। वो ये प्रकृति हमको बद्ध कर लेगी, पकड़ लेगी, और हमको फिर संघर्ष करना पड़ेगा इस संसार में जीने के लिए, रहने के लिए। ओके, क्यों? क्योंकि हमने फ्री विल का दुरुपयोग किया है। स्वतंत्रता जो भगवान ने हमें दे रखा है पुत्र समझ के, उसका हमने मिसयूज कर दिया, और इसके लिए भुगतना पड़ेगा कि प्रकृति हमको एक शरीर में कैद कर देगी। उसमें आपको उसके अनुसार, उसके अनुरूप कार्य करना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह परमात्मा या भगवान में श्रद्धा रखते हुए क्या करता है, सच्चिदानंद जीवन की ओर प्रगति करता है। वही तो कर रहे हैं हम लोग, करेक्ट? जैसे जैसे जाप हो रहा है, प्रसाद ले रहे हैं, जो जिसका टॉनिक जितना है,
काम उस तरीके से फास्ट होगा। कौन से जीवन की तरफ? सच्चिदानंद जीवन की तरफ, आध्यात्मिक जीवन की तरफ, स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ हम लोग प्रोग्रेस करेंगे उसी स्पीड में, जितने स्पीड में हम लोग दवाओं को अच्छे से प्रेम पूर्वक ग्रहण करेंगे। ओके, सो ये श्लोक था। हम लोग नेक्स्ट श्लोक की तरफ जाएंगे। प्रभु जी, हाँ बोलिए। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही है। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये परमात्मा जो है वो क्षेत्रज्ञ के रूप में आ गए, आना इसमें हुआ। परमात्मा जो बीच में है ना, ये भगवान परमात्मा, आत्मा और जीव, तो ये परमात्मा जो है वो क्षेत्रज्ञ के रूप में है। ये समझ में नहीं आया मेरे, आई एम सॉरी। हाँ नहीं समझ में आया, समझ में आ गया। ये आप परमात्मा भगवान क्या बोल रहे हैं, और क्षेत्रज्ञ बोल रहे हैं, और जीव बोल रहे हैं। या जीव, प्रकृति, क्षेत्रज्ञ। तीन चीज को आपने मिला दिया है। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान दूसरी चीज है। हमने एक तीन नामों का एक सेट बनाया था जिसका नाम था ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। वो अलग है। परम सत्य को तीन नामों से जाना जाता है, 3 स्टेप्स में, 3 फेजेज में जाना जाता है, वो अलग है। तो आप अभी जीव आत्मा कुछ बोल रहे हैं, नहीं समझ में आया। आत्मा परमात्मा क्या है प्रश्न? क्या नहीं समझा आप? सोच रही हूँ कि मैं परमात्मा को, मेरी समझ में वो क्षेत्रज्ञ है ना, इसमें क्षेत्रज्ञ ये बताया ना इस चैप्टर तो में। मैंने तो ये क्षेत्रज्ञ जो क्षेत्रज्ञ है वही परमात्मा है, वो ज्ञाता है ना सब कुछ। क्षेत्रज्ञ जानने वाला सब कुछ। तो ये परमात्मा जो है वो क्षेत्रज्ञ है। यही तो बतला रहे हैं दूसरे नंबर श्लोक से। अच्छा, श्लोक संख्या 3 में यही बतलाए थे ना। अभी मैंने श्लोक भी बोला, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु वार्ता। सारे क्षेत्रों को जानने वाला क्षेत्रज्ञम है। हाँ, तो क्षेत्रज्ञ वो परमात्मा हुआ ना। फिर जो परमात्मा वर्ड है यहाँ पर वो क्षेत्रज्ञ हुआ। ओके, थैंक यू। ये मेरी समझ में आया। मैं पूछना चाह रही थी कि ये बात ठीक है क्या? नहीं, ये तो दूसरे नंबर में यही बतलाया था हमने। आपको अभी समझ में आया? ठीक है, कोई बात नहीं आया। ओके, थैंक यू। परमात्मा क्या है? या क्षेत्रज्ञ भगवान। पहले हम समझ रहे थे कि भगवान ही क्षेत्रज्ञ है, वही ज्ञाता है, वही सब कुछ है, वही अभी क्या समझ रहे? भोक्ता। इसमें बीच में परमात्मा और आया ना, भगवान से पहले, भगवान के नीचे, भगवान के जैसे भगवान सबसे ऊपर है तो उसके सेकंड में परमात्मा है। तो ये समझ सही समझा, लेकिन थोड़ा सा उसमें ऐड कर दीजिए। हमने बोला था जो चीज परमात्मा कर सकता है, जो चीज परमात्मा कर सकते हैं वो भगवान ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। तो ये गलत नहीं है कि परमात्मा जो है क्षेत्रज्ञ है लेकिन भगवान क्षेत्रज्ञ नहीं। ये गलत हो जाएगा बोलना। बात समझ में आया? जो काम भगवान कर सकते हैं वो परमात्मा नहीं कर सकता है। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, क्योंकि छोटा है। आप बोला ना, परमात्मा छोटा है, भगवान बड़े हैं। जो काम छोटा कर सकता है बड़ा उस काम को कर सकता है। आप बात समझ रहे हैं? यस। आप ही टाइम लगा, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। तो आप समझने की प्रयास करिए। जो काम परमात्मा के द्वारा होगा भगवान तो कर ही लेंगे उस काम को। तो ये कहना कि परमात्मा क्षेत्रज्ञ है तो भगवान क्षेत्रज्ञ है, कोई गलत नहीं हुआ। लेकिन अगर आप बोलेंगे परमात्मा भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान का हाथ पैर, तो परमात्मा का नहीं है। परमात्मा का नहीं है वो, परमात्मा रूप में नहीं है वो। छोटा बड़ा से समझ लीजिए। जो काम परमात्मा कर सकता है वो भगवान निश्चित कर सकते हैं। तो अगर परमात्मा के उस रूप में भगवान बोलते हैं तो कोई गलत नहीं बोलते हैं, या वैसे भी बोलते हैं तो कोई गलत नहीं है। क्षेत्रज्ञ 2 है, 2, एक नहीं 2। मतलब ये 2 कौन से क्षेत्रज्ञ हैं? इंडिविजुअल सोल एंड द सुपर सोल।
आपको समझ में आया माता जी? एक जीव और एक परमात्मा। समझ में सब कुछ आता ही है। देखिए क्या बात है, बहुत सुंदर। नेक्स्ट श्लोक। यस, नेक्स्ट श्लोक, श्लोक संख्या 24। य एवं वेत्ति पुरुषम, एवं वेत्ति, य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो भी जायते। न स भूयो भी जायते मतलब जायते का अर्थ होता है जन्म लेना। न स भूयोपि, दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता है। किसको? उस व्यक्ति को। एवं वेत्ति, वेत्ति मतलब जानना, वेद मतलब जानना, विद मतलब जानना। जो पुरुष को जानता है, मतलब पुरुष दो प्रकार के होते हैं, आत्मा और परमात्मा, दोनों पुरुष हैं। जीव और भगवान दोनों पुरुष हैं। जीव छोटा पुरुष है, इंजॉयर है, और भगवान क्या है? परम पुरुष है। तो जो पुरुष को जानता है, प्रकृति को जानता है, और जो प्रकृति के गुणों को जानता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे आधा अधूरा नहीं। प्रकृतिम पुरुषम चैव, प्रकृति को भी जानिए और प्रकृति के गुणों को भी जानिए, कैसे गुण एक्ट करते हैं। प्रकृति के विकारों को भी जानिए, प्रकृति कैसे कार्य करती है। यहाँ पर अगर शराबी के साथ रहेंगे तो शराब पीने की आदत लगेगी। अगर भक्त के साथ रह गए तो भक्ति शुरू हो जाएगी। चोर के साथ चोर का गुण आ जाएगा। हमने कल ही पढ़ा था कि गुणों के, जिस गुण के संपर्क में हम होते हैं, वैसी ही प्रकृति हमारी हो जाती है, स्वभाव हमारी हो जाती है, हमको शरीर मिलता है। पिछला श्लोक जो हमने पढ़ा था 22 नंबर श्लोक, उसमें भगवान बतला रहे हैं सद सद योनि जन्मशु, कैसे? गुणों के आधार पे, जैसे हमें गुण मिलते हैं, गुणों के संपर्क में आते हैं, वैसा शरीर मिल जाता है हमें। कारणम गुण संगोऽस्य, ठीक है। सो ये पॉइंट था। तो यहाँ पर जो भगवान बतला रहे हैं हमें इस श्लोक में कि उस व्यक्ति को दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा, जो भगवान को समझ जाएगा, परमात्मा को समझ जाएगा, भगवान की शक्ति, प्रकृति को समझ जाएगी और प्रकृति के गुणों को समझ जाएगा, उसको किसी अवस्था में सर्वथा वर्तमानोपि, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम पे भी, अगर आपके पास, आपको अभी भौतिक शरीर है ना, फिर भी आपको जो है डरने की बात नहीं है, दोबारा जन्म लेने को नहीं मिलेगा। सो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। नेक्स्ट रीडिंग करेंगे, विश्वास जी रीडिंग करेंगे। विश्वास जी रीडिंग करिए। अनुवाद, जो व्यक्ति, अनुवाद श्री प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जो व्यक्ति, प्रभुपाद जी की जय। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पर रुकूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, सर्वथा वर्तमानोपि, वर्तमान में आपकी जैसी भी अवस्था हो, मतलब कहने का अर्थ है प्रेजेंट कंडीशन आपको मुक्ति के लिए बाधक नहीं बनेगा। मान लीजिए कोई शूद्र है, कोई, किसी ने बहुत सारे पाप किए हैं, लेकिन अब वो एक शुद्ध भक्त के संपर्क में आने के कारण भगवान को समझ चुका है, प्रकृति को समझ चुका है, आत्मा क्या होता है उसके गुणों को समझ चुका है, और प्रकृति के गुणों को समझ जाता है कि वो गुण कैसे एक्ट करते हैं हमारे ऊपर। ये सारे रहस्यों को जब कोई व्यक्ति जान जाता है ना, तो उसकी वर्तमान अवस्था किसी प्रकार से उसको पुनर्जन्म लेने के लिए बाधक नहीं बनती है, बाधा नहीं मतलब उसको बाधित नहीं करती है कि जन्म लेना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि उसकी वर्तमान अवस्था चाहे जैसी हो, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। मतलब हमारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं। कब? जब भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। क्योंकि जब नाम का उच्चारण करते हैं, श्रवण करते हैं, तो क्या होता है, वैसा ही भगवान के नाम का उच्चारण वो लेने से हमारे अंदर ज्ञान आता है। ज्ञान आने का अर्थ हुआ अब हम समझ पाते हैं कि नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, आत्मा क्या है। आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं किस किस को? पुरुष, आत्मा, प्रकृति और प्रकृति को गुणों को समझ जाएंगे अगर हम, तो मुक्त हो जाएंगे, भले ही या वर्तमान में किसी भी शरीर में क्यों ना हो। ओके, यस, नेक्स्ट तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा, श्रीला प्रभुपाद जी की जय। प्रकृति, परमात्मा, आत्मा तथा इनके अंतः संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है और वह इस भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ वापस चले जाने का अधिकारी बन जाता है। यह ज्ञान का फल है। ज्ञान यह समझने के लिए होता है कि देव योग से जीव इस संसार में आ गिरा है। उसे प्रामाणिक व्यक्तियों, साधु पुरुषों तथा गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझनी है और तब जिस रूप में भगवान ने भगवत गीता कही है उसे समझकर आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना है। तब ये निश्चित है कि वह इस संसार में फिर कभी नहीं आ सकेगा। वह सच्चिदानंद जीवन बिताने के लिए वैकुंठ लोक भेज दिया जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु। इतना सुंदर तात्पर्य, समझिए। यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि सबसे पहले तो हमको प्रकृति, परमात्मा, आत्मा और उनके अंतः संबंध, मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटर रिलेशनशिप क्या है इस समय, इन सब चीजों को समझता है जो व्यक्ति, वह मनुष्य मुक्ति अधिकारी बनने का स्वामी हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। बिना जाए, बिना ज्ञान के प्राप्त के नहीं हो सकता है, ये मुक्ति नहीं मिलेगी हमको। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही नहीं रहेगा तो हमको पता ही नहीं करना क्या है जीवन में, किस काम को करेंगे तो फंसेंगे नहीं, इसकी जानकारी नहीं रहेगी तो गलतियां करते रहेंगे और फंसते रहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, मुक्ति का अधिकारी कौन होगा? जिसके पास ज्ञान होगा। और ज्ञान का अर्थ यह होता है कि देव योग से जीव इस संसार में आ गिरा है। हम किसी कारणवश इस संसार में आकर के फंस गए हैं। हमने कुछ ऐसा सोचा, ऐसा चाहा, यहां आकर के फंस गए हैं। निकलने का तरीका क्या है? अपने आप को जाने, हम कौन है, कहां से आए हैं, परमात्मा कौन है, उनके साथ क्या संबंध है, भगवान कौन है, उनके साथ हमारा क्या संबंध है। ओके, तो भगवान बद्ध जीवों को इस संसार में परमात्मा के रूप में सपोर्ट करते हैं। मैंने पहले भी आपको बतलाया इस पॉइंट को, करेक्ट। भगवान बद्ध जीवों के लिए कैसे सहयोग करते हैं? परमात्मा के रूप में। ओके, और जब आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो वही परमात्मा भगवान के रूप में पर्सनली आपको गाइड करना शुरू करेंगे। तब परमात्मा और भगवान में कोई फर्क नहीं रह जाता है, क्योंकि परमात्मा का रियलाइजेशन को आप भगवान परमात्मा को देख नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा का वैसा रूप नहीं है जैसा भगवान का रूप है। परमात्मा हमारे हृदय के कमल पे विराजमान है, 4 हैंडेड फॉर्म में है, वो भी विष्णु फॉर्म में है। लेकिन बोलते अष्टंगुल, 8 उंगली साइज है उनका, बट अगेन वो साइज या थंब भी बोला जाता है। भागवत में वर्णन है एक थंब के साइज में है परमात्मा, लेकिन किसके थंब के अनुसार? हाँ, छोटे बच्चे के थंब के अनुसार। हाथी को तो थंब ही नहीं है, तो कौन से थंब के अनुसार? करेक्ट, स्पिरिचुअल डायमेंशन है। ओके, तो परमात्मा को कंसीव किया जाता है, योगीज कंसीव करते हैं। मतलब वो
ऐसा वो ध्यान करने के लिए एक इमेजिन करते हैं पहले। चलिए, ये पॉइंट डिफरेंट था डिस्कशन का। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां बतलाया जा रहा है कि जब हम इन सारी चीजों को जान लेते हैं, कैसे जानेंगे ये बात? कृपा जी लिख रहे हैं, प्रामाणिक गुरु की संगति में, प्रामाणिक व्यक्तियों की, साधु पुरुषों की संगति में हम आते हैं। अब हम भगवान ने भगवत गीता में जो चीजें कही है वे हमें समझ आती है। आज से पहले भी आप लोगों ने 10-20 साल पहले भगवत गीता देखा सुना होगा, लेकिन अब तक तब तक वो ये जो मजा अभी आ रहा है वो मजा नहीं आ रहा होगा। चीज समझ रहे हैं? मजा, आनंद नहीं रहेगा तो क्यों आएंगे आप लोग क्लास में? कोई भी क्यों आएगा? हम लोग काम वही करते हैं जहां से हमको कुछ मिलता है, ठीक है? कोई भी व्यक्ति जॉब क्यों करता है? पैसा मिलता है, करेक्ट? यहां तो कोई पैसा बांट नहीं रहा है आपको, हाँ, क्लास में आने का। फिर भी क्यों आ रहे हैं? हमको आनंद मिल रहा है, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, ये पैसा मिल रहा है आपको और हमको। ओके, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने का ये है कि जब हम एक प्रामाणिक गुरु की संगति में आते हैं, शरण में आते हैं, तब जाकर के भगवत गीता और भागवत का रस हमको प्राप्त होने लगता है। और जब आपको रस प्राप्त होने लगेगा, फिर इस संसार में कभी आना नहीं पड़ेगा। तो किधर जाएंगे? तब बोलते हैं सच्चिदानंद जीवन बिताने के लिए वैकुंठ भेज दिया जाएगा। क्योंकि आपको सब कुछ वैकुंठ वाला चाहिए, तो यहां तो वैकुंठ का सब कुछ मिल नहीं पाएगा। यहां तो ग्लिम्प्स मिलता है, ग्लिम्प्स ऑफ वैकुंठ प्लैनेट। जो भगवान के साथ आनंद आता है वैकुंठ लोक में, वही आनंद इस संसार में भक्ति करते हुए आता है। तो थोड़ा थोड़ा सा मिलता रहता है, बिल्कुल वही। तो जब आप इस जीवन को बिताएंगे ऐसे ही भक्ति करते 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 करते, जीवन समाप्ति की ओर आ जाएगा और ये जीवन पूरा हो जाएगा। भगवान परमात्मा आपको यहां से उठा करके वैकुंठ की तरफ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बॉर्डर पे रखेंगे। ओके, गुरु लेके जाएंगे आपको और वहां भगवान स्वागत के लिए रहेंगे हार लेकर के, ऐसा बोला गया है। भगवान रिसीव करने के लिए रहते हैं हर एक जीव को, इतना प्रेम करते हैं भगवान। पर्सनली सारे जीवों के लिए पर्सनली भगवान देख रेख करते हैं, भरण पोषण करते हैं। यहां कैसे करते हैं? परमात्मा के जिम्मे छोड़ देते हैं। परमात्मा और प्रकृति बस दुर्गा देवी के हाथ में डाल देते हैं हमको, और दुर्गा देवी अपने उन 10 हाथों से देखभाल करती है हमारा। जो नहीं माना उसको पनिशमेंट मिलता है, करेक्ट? जो मानता है उसको जल्दी जल्दी ट्रेनिंग दे करके बाहर भेज दिया जाता है। सो इस श्लोक में हमको यही जानने को मिल रहा है। टाइम, यस। तो अब भगवान अगले श्लोक में बतला रहे हैं, श्लोक संख्या 25 में, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति। अब ये परमात्मा के विषय में सुनिए। ध्यान के द्वारा आत्मनि, अपने भीतर देखते हैं। किसको? केचिद आत्मनात्मानम, कुछ लोग, केचिद कुछ लोग अपने भीतर ध्यान के द्वारा परमात्मा को देखते हैं। तो यहां पर आत्मा शब्द के 2 मीनिंग है। एक आत्मा, जो पहला आत्मा है यहां पर आत्मनि, अपने भीतर, आत्मना, यहां पर आत्मानम, ये आत्मानम जो है ये परमात्मा है। अपने भीतर कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा देखते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ लोग और हैं, अन्य सांख्येन, अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। तो यहाँ पर 3 प्रकार के लोगों की व्याख्या की गई है। देखिए 3 प्रकार। एक तो योगी, जो ध्यान के द्वारा भगवान को अपने भीतर देखते हैं। दूसरा सांख्य योग वाले, एनालिटिकल स्टडी वाले लोग, ज्ञान योगी लोग, जो तुलना के द्वारा, तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। अच्छा, ये आत्मा नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें ये आत्मा जो है वो भौतिक नहीं है, क्योंकि उसके गुण जो है भौतिक चीजों से अलग है। आत्मा कभी ओल्ड एज नहीं होता है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, आत्मा कभी उसको काटा नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, लेकिन भौतिक शरीर के साथ, भौतिक चीजों के साथ सारी चीजें, इसको बोलते हैं सांख्य योग। और तीसरा कर्म योग। कर्म योग मतलब यहां पर निष्काम कर्म भगवान बतला रहे हैं। कुछ लोग कर्म करते हैं लेकिन फल
भगवान को अर्पण करते हैं। तो ये भक्ति के नजदीक जाने का तरीका, निष्काम कर्मयोग जो है भक्ति की तरफ जाने का तरीका है। लोग भक्तिमय होता है जब निष्काम कर्म करता है। तो ओके, तो अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। नेक्स्ट रीडिंग, यस, भावना गुप्ता माता जी रीडिंग करिए अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान की अनुशीलन द्वारा कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। ट्रांसलेशन आप लोगों को समझ में आ गया? 3 वेराइटी ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं, 3 प्रकार के आध्यात्मवादियों की व्याख्या की जा रही है। एक को बोलते हैं योगी, दूसरे को बोलते हैं सांख्य योगी या ज्ञान योगी, और तीसरे को बोलते हैं निष्काम कर्म योगी, जो कर्म के फल को भगवान के को चढ़ाता है पूरा 100%। निष्काम मतलब उसके काम का फल उसको नहीं चाहिए, ऑफिस गया पूरा उठाया डाल दिया, निष्काम। ओके, तो भक्ति योगी। ठीक है, तात्पर्य, यस, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जहां तक मनुष्य द्वारा आत्म साक्षात्कार की खोज का प्रश्न है, बद्ध जीवों की 2 श्रेणियां हैं। जो लोग नास्तिक, अज्ञेयवादी तथा संशयवादी हैं, वे आध्यात्मिक ज्ञान से बहीन हैं, किंतु अन्य लोग जो आध्यात्मिक जीवन संबंधी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान हैं, वे आत्मदर्शी भक्त, दार्शनिक तथा निष्काम कर्म योगी कहलाते हैं। जो लोग सदैव अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते हैं, उनकी भी गणना नास्तिकों एवं अजयवादियों में भी की जाती है। दूसरे शब्दों में केवल भगवत भक्त ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकृति के भी परे वैकुंठ लोक तथा भगवान है, जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में हुआ है और जो सर्वव्यापी हैं। निसंदेह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। इन्हें श्रद्धावानों की श्रेणी में गिना जा सकता है। सांख्य दार्शनिक इस भौतिक जगत का विश्लेषण 24 तत्वों के रूप में करते हैं और वे आत्मा को 25वां तत्व मानते हैं। जब वे आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्वों से परे समझने में समर्थ होते हैं, तो वे ये भी समझ जाते हैं कि आत्मा के भी ऊपर भगवान हैं और वे 26वां तत्व है। इस प्रकार वे भी क्रमशः कृष्ण भावना अमृत की भक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं। जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं, उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है। उन्हें कृष्ण भावना अमृत की भक्ति के पद तक बढ़ने का अवसर दिया जाता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चेतना शुद्ध होती है और वे ध्यान द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं, और जब वे परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं तो वे दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अन्य लोग हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हठ योग द्वारा अपने बालकों जैसे क्रियाकलापों द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आपने बड़े ही स्पीड में पढ़ा, जैसे जल्दीबाजी में कहीं जाना हो। आराम आराम से पढ़ना है, चीजों को आराम आराम से लेना है ना। बहुत सारी चीजें बतलाई गई यहाँ पर, हर समय आराम से पढ़िए बिना किसी टेंशन के। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात बतलाया गया कि इस संसार में 2 प्रकार के लोग हैं, बद्ध लोग। जो भगवान को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। 2 प्रकार की श्रेणियां बतलाई गई है। जो लोग नास्तिक हैं, संशयवादी हैं, वे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन हैं। मतलब एक कैटेगरी ऐसी है जिसका डायरेक्शन ही उल्टा है, वो कभी नहीं ढूंढ पाएगा।
वो ढूंढना भी नहीं चाहता है, क्योंकि वो सोचता है मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई होता ही नहीं है, मैं ही भगवान हूं, मैं ही सब कुछ हूं। नास्तिक, ईश्वर में विश्वास नहीं, खुद को जो ईश्वर समझता है, नास्तिक। ओके, तो वे आध्यात्मिक ज्ञान से पूरे 100% विहीन होते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो श्रद्धावान होते हैं, जो श्रद्धावान होते हैं यहाँ, और जिसकी चर्चा यहाँ की गई है, निष्काम कर्म योगी, दार्शनिक जो अज्ञानी ज्ञान योगी वाले लोग, और जो दूसरा जो कैटेगरी है वो अष्टांग योगियों का। ओके, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने यही बतलाया है कि ज्ञान योगी लोग क्या करते हैं, 24 प्रकार के तत्वों को समझ करके वे पता लगाते हैं कि वे, उनका जो आत्मा है वह शरीर के समान लक्षण नहीं है। आत्मा का लक्षण जो है शरीर से अलग है। 24 तत्वों से तो शरीर बनता है, लेकिन आत्मा 24 तत्वों से नहीं बनती है, तो वो डिफरेंशिएट करता है ज्ञान योगी इस बात को। ओके, और कुछ लोग जो होते हैं जो उससे ऊपर उठते हैं, तो वो उनको पता चलता है कि आत्मा अलग है, 25वां, और आत्मा और इस शरीर के बीच में जो कनेक्शन करवाने वाले व्यक्ति हैं वो 26वें व्यक्ति हैं, वो है परमात्मा। तो ये कौन देखता है? अष्टांग योगी, जो परमात्मा को रियलाइज करने की कोशिश करते हैं, परमात्मा को ध्यान के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और तीसरे व्यक्ति कौन हो गए? तीसरे व्यक्ति वे होते हैं जो भगवान, जो भक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं। मतलब भक्ति के स्तर तक, मतलब उनको पता है कि अब मैं जो ये काम कर रहा हूं किसके लिए करना है। ये शरीर जो है वो भी मेरा नहीं है, भगवान के तत्वों से बनाया, भगवान ने बनाया 24 तत्वों से। आत्मा जो है वो भी भगवान का अंश, परमात्मा का अंश है। तो आत्मा और ये शरीर दोनों का काम क्या है? भगवान की सेवा करना। तो जो भी कर्म करता है फल को भगवान को चढ़ाता है। इसको बोलते हैं निष्काम कर्म। निष्काम कर्म योग, जो भी कर्म करे फल को भगवान को अर्पण करते हैं। भगवान स्टार्टिंग में ही बोलते हैं भगवत गीता में ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, सुना होगा श्लोक आपने। तो यहाँ पर भगवान बतला रहे हैं कि अलग अलग प्रकार से ये तीनों लोग जो है परमात्मा को खोजने का प्रयास करते हैं, और जब वे परमात्मा को ढूंढ लेते हैं तो दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। तो समझने की बात है, 3 कैटेगरी तो बतलाई जा रही है यहाँ पर, लेकिन इन तीनों कैटेगरीज में क्या होता है कि जो निष्काम कर्म योगी है वो इन दोनों से ऊपर है, क्योंकि निष्काम कर्म को पता चल गया है कि वो व्यक्ति है एक, और उस व्यक्ति की सेवा करना हमारा कार्य है। तो निष्काम कर्म योगी भक्ति योगी को ही यहाँ पर डिनोट किया जा रहा है, बतलाया जा रहा है। तो इस पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ही बतला रहे हैं कि भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है बालकों जैसे क्रियाकलापों द्वारा। अब हठ योगी कौन होते हैं? वही अष्टांग योगी जो होते हैं, उसी का एक दूसरा रूप है हठ योगी। ठंड के मौसम में ठंडे पानी में बैठ जाएंगे, गर्मी के मौसम में आग जला करके और एक सर्कल बना करके उस बीच में खड़े होकर के ध्यान करेंगे। हठ योगी है ना। तो हठ योगी ये नहीं है, वो सभी बन नहीं सकते, सभी कर नहीं सकते। हमारा रास्ता क्या है? भगवत प्राप्ति का रास्ता जो है वो है भक्ति का मार्ग, सबसे सरल मार्ग, सबसे आसान मार्ग और सबसे क्विक मार्ग, सबसे तुरंत रिजल्ट देने वाला मार्ग है भक्ति योगी। इसमें बहुत सारे जीवन की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों में वर्णन है, खटवांग महाराज रामचंद्र जी के वंश में आते हैं, उनसे पहले उन्होंने तो 48 मिनट में, मतलब एक मुहूर्त में ही काम पूरा कर लिया, भगवान को प्राप्त कर लिया एक मुहूर्त में। ठीक है, तो इसमें बहुत जन्मों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रभुपाद जी बोलते हैं 1 लाइफ इज इनफ, वी कैन कंप्लीट इन 1 लाइफ भक्ति योगी। लेकिन इंटेंसिटी देनी पड़ेगी। हम सोचेंगे नहीं चलेगा, चलो आज नहीं तो कल कर ले, कल नहीं तो परसों कर लेंगे,
तब तो टाइम लगता है। ओके, तो इसी के साथ ये तात्पर्य समाप्त हुआ। आपका कोई प्रश्न है तो प्रश्न रखिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिए। जो पुरुष है आपने बताया वो जीव और परमात्मा है, जिनमें से जो दिव्य पुरुष है वो परमात्मा हुए, और जो आत्मा हुई वो उनसे छोटा भोक्ता हुआ, और जो प्रकृति है वो हमारा शरीर है, और जो मटेरियल नेचर है उस वो भी प्रकृति के अंडर आएगा। ओके। प्रकृति मतलब जो कुछ आप आंखों से देखते हैं, सिंपल। कोई भी चीज जो आप आंखों से आपको दिखता है ना, वो प्रकृति का ही रूप है, प्रकृति के द्वारा बना है, प्रकृति के तत्वों से बना है। प्रकृति तो एनर्जी है, लेकिन एनर्जी का फॉर्म होता है जो तत्वों से बनता है, एनर्जी के तत्वों से बनता है। तो शरीर भी, ये मकान भी, ये संसार भी, सारी चीजें प्रकृति है। और पुरुष कौन है? एक तो आत्मा, छोटा एंजॉयर, छोटा ईश्वर, और दूसरी प्रकृति, दूसरा पुरुष कौन है? परमात्मा, भगवान, जो कि परम भोक्ता है, परम इंजॉयर है, परम ईश्वर है, इसलिए उनको परमेश्वर बोलते हैं। हम लोग ईश्वर हैं और भगवान परमेश्वर है। हम लोग आत्मा है और भगवान परमात्मा है। हम लोग अणु हैं, सूक्ष्म, और भगवान विभु हैं, भगवान विष्णु हैं। वैसे विष्णु का अर्थ अलग होता है। विष्णु मतलब जो हर एक कण में इंटर्ड होता है, परमात्मा। विष्णु शब्द का अर्थ जो हर एक अणु में इंटर करता है, इंटर्ड है, उसको विष्णु बोलते हैं। ओके, तो सही कंसेप्ट है आपका। किसी और का कोई प्रश्न या कोई क्लैरिफिकेशन? प्रभु जी एक क्वेरी है। जो आप जैसे बता रहे थे कि जब सोल जो होती है वो भगवान के धाम में पहुंच जाती है, मतलब जब उसको आध्यात्मिक शरीर मिल जाता है, फिर उसकी इच्छा जागृत होती है, फिर वो वापस उसको मटेरियल नेचर में भेज दिया जाता है उसकी विल के अकॉर्डिंगली। तो जैसे ये साइकिल चलता रहता है कि मतलब क्या साइकिल? मतलब जैसे वो सोल वापस फिर आ गई, फिर उसने भक्ति की, फिर वो वापस चली गई, फिर उसकी इच्छा जागृत होगी तो फिर उसको वापस भेज दिया जाएगा। भक्ति एक बार जागृत अच्छे से हो गई, मतलब एक बार आपको अच्छा भोजन 56 भोग खाने का आदत हो गया, तो क्यों सूखी रोटी पे जाएंगे आप? इसका मतलब ये है ना कि या तो कोई दूसरा व्यक्ति आपको खिला रहा है 5 स्टार होटल पे, इसका मतलब ये आपने 1 दिन 2 दिन खा लिया, अब आपके पास कैपेसिटी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कैपेसिटी, भक्ति मतलब भक्ति जब कंटिन्यूस करते हैं तो अपने अंदर वो करेंसी डेवलप करते हैं ना, हर दिन खाने का। भक्ति जो है वो 5 स्टार होटल में एंजॉयमेंट करने वाली बात है, और भौतिक जीवन जो है वो है सूखी रोटी खाने का बात। भिखारियों का जीवन बोला जाता है, जो ही मिल गया उसी से आनंद उठा लिया। तमोगुण के संपर्क में आए तो जो ही खाने को मिल गया उससे पेट भर लिया। कई लोग शहरों में जो गरीब लोग होते हैं, रोड पे ठंड के टाइम पे वो लोग किसी भी चीज को, जीव को कोई भी कुछ मिल गया ना, उसको जला जला के खाते रहते हैं रोड पे। आप देखिएगा ध्यान से, कहीं भी सो गए, कहीं भी पड़ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? इसलिए नहीं फर्क पड़ता है क्योंकि उस गुण के संपर्क में है, वो गंदगी के संपर्क में है, तो उनका माइंड बॉडी सिस्टम उसके साथ कोलैबोरेट हो जाता है। जो लोग शुद्ध, जो लोग सतोगुण वाले लोग हैं, वो लोग गंदे प्लेस पे नहीं रह सकते हैं। वे लोग हर समय, उनको ताजा भोजन चाहिए। ये सब पढ़ेंगे आप जब 17वें अध्याय में जाएंगे, वहां पर लिखा हुआ है कौन सा भोजन कौन करना पसंद करता है। किसको चाहिए तेज मसाले का भोजन, रजोगुण वाले लोगों को। किसको चाहिए नॉन वेज, तमोगुण वाले लोगों को। ये सब वर्णन है।
तो आपका जो प्रश्न था कि क्या ऐसा होगा एक बार भक्ति करेंगे फिर से भौतिक जीवन में आएंगे फिर से भक्ति करेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर अच्छे से भक्ति करेंगे तो ये जीवन जो है ना वो भक्तिमय ही जीवन रहेगा, विथ होल फैमिली, विथ फैमिली भक्तिमय जीवन चलेगा। और शरीर के समाप्त हो जाने के बाद बैक टू गॉड, भगवत धाम चले जाएंगे, फिर वहां परमानेंट एंजॉयमेंट करेंगे। यहाँ तो सफरिंग ज्यादा है, एंजॉयमेंट कम है। लेकिन क्या करें, सफरिंग ही सफरिंग है, कुछ तो एंजॉयमेंट मिल जाए तो हम लोग कुछ एंजॉयमेंट के पीछे रहते हैं, थोड़ा सा ही मिल जाए। क्या है ना, प्यासे हैं ना, भूखे हैं तो जो ही मिल जाता है उसी में काम चलाते हैं। लेकिन जब आपको पता चल जाएगा ऐसा जगह है जहाँ अनलिमिटेड 56 भोग मिलता है, तो क्यों आएंगे आप सूखे जगह, सूखी रोटी खाने के लिए। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी फिर से समझा दीजिए ना। प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन। प्रकृति जीव और प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया, फर्स्ट लाइन है। प्रकृति मतलब हो गया एनर्जी और प्रकृति के गुण मतलब ये, मतलब क्या प्रश्न हो गया, क्या जानने की बात, यहाँ क्या बोला जा रहा है, अंतःक्रिया मीन्स वही सेम चीज अभी मैंने आपको बतलाया। प्रकृति के गुणों, प्रकृति के गुण मीन्स मोड्स ऑफ नेचर का जीव के साथ जो इंटरेक्शन होता है, अभी बतलाया। जब आपको अभ्यस्त कर दिया जाएगा, मतलब यूज टू, आपको ऐसे कमरे में फेंक दिया जाएगा जो गंदा है, जहां फ्रेश एयर नहीं है, उसी में रहने को मिलेगा, तो आप वहां की यूज टू हो जाएंगे, अभ्यस्त हो जाएंगे। तो ये हुआ अंतः क्रिया, मतलब किस गुण के साथ, जीव के साथ क्या इंटरेक्शन होता है। आपको जूस पीने की आदत है, लेकिन जूस नहीं देकर के आपको बिल्कुल फर्मेंटेड जूस, मतलब गंदा या खट्टा चीज पिलाने की आदत कर दी जाएगी। पीते 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 आपको ठीक लगने लगे, फिर आपको शराब, शराब तो वही होता है, शराब तो बिल्कुल उसी से बनता है, जूस ही है। फ्रेश जूस को आप रख दीजिए 10 दिन, ठीक है, 100 दिन, जितने दिन रखेंगे उतना महंगा बन जाएगा वो शराब फर्मेंट करके, ठीक है। मुझे आज कोई बतला रहा था, हम लोग आ रहे थे तो, कि जब कोई शराब पीता है तो आंख बंद करके पीता है। मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि पता नहीं क्या बतला रहा था, मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि जब वो पीता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है, पीने के बाद अच्छा लगता है, पीने के बाद सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो शोध करना है, देखना है क्या है। वो बतला रहा था, मतलब उसको पता है कि यहाँ वो कड़वा है, बिटर है ना। तो आपका जो प्रश्न था कि गुण और जीव के बीच में इंटरेक्शन को बोल रहे हैं अंतःक्रिया। कैसे, कौन सा गुण, तमोगुण जीव के ऊपर क्या असर करता है, सतोगुण क्या असर करता है, रजोगुण क्या असर करता है। आपके अंदर वैसे फीलिंग पैदा हो जाएंगे, जैसे जैसे लोग के साथ आप रहेंगे वैसे ही आपकी प्रकृति हो जाएगी, आपका बिहेवियर हो जाएगा। अंतःक्रिया का ये मतलब है, जीव और प्रकृति के गुणों के बीच में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न? आज का चैंटिंग भूमिका महाजन माता जी करवाएंगी, ओके। और मैं लॉग आउट करूंगा, मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वृंद देवी तुलसी महारानी की जय, प्रेम नंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी।
प्रभु जी। भूमिका महाजन माता जी जब शुरुआत करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी, एक सेकंड माला प्रभु। ओके, सभी माला लेकर के माला की शुरुआत करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधरा, श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा।